राजा मोरध्वज की कथा भारतीय पुराणों और धर्म ग्रंथों में वर्णित एक अत्यंत प्रेरणादायक और धर्मपरायणता की अद्वितीय मिसाल है। इस कथा का उल्लेख विशेष रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। राजा मोरध्वज एक परम धर्मात्मा और भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। वे अपने धर्म और सत्य के पालन के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। उनकी धर्मनिष्ठा और भक्ति का परीक्षण लेने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रची। एक दिन भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन साधु वेश में राजा मोरध्वज के राज्य में पहुंचे। वहां उन्होंने राजा से भिक्षा मांगी। राजा ने विनम्रता से उन्हें आदर पूर्वक भिक्षा देने का वचन दिया। तब साधुओं ने राजा से एक अनोखी भिक्षा मांगी। उन्होंने कहा कि वे उनके पुत्र को आधा काट कर देना चाहते हैं। ये सुनकर राजा और रानी अचंभित हो गए, लेकिन धर्म के पालन में अडिग रहने वाले राजा मोरध्वज ने अपने धर्म और वचन को निभाने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने पुत्र ताम्रध्वज को 2 हिस्सों में काटने का निर्णय किया। जब राजा अपने पुत्र को आधा काटने के लिए तैयार हुए, तो भगवान श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और राजा को आशीर्वाद दिया। भगवान ने राजा मोरध्वज की धर्मनिष्ठा की प्रशंसा की और उनके पुत्र को पुनर्जीवित कर दिया। राजा मोरध्वज की इस कथा से यह संदेश मिलता है कि सच्चा धर्म वही है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी नहीं डिटा। धर्म के प्रति अटल निष्ठा और भगवान पर अटूट विश्वास रखने वाले को ईश्वर का आशीर्वाद सदैव मिलता है। श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज इस कथा का वर्णन करते हुए ये बताते हैं कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाले को कभी पराजय का सामना नहीं करना पड़ता। राजा मोरध्वज की यह कथा हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में धर्म और सत्य के पथ का अनुसरण करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। ये कथा विशेष रूप से धर्म और ईश्वर भक्ति के महत्व को समझाने के लिए प्रचलित है। राजा मोरध्वज की कथा में आगे जो घटनाएं घटित हुई, वे उनकी अटूट भक्ति और धर्मनिष्ठा की महानता को और भी स्पष्ट करती है। जब राजा मोरध्वज ने अपने पुत्र ताम्रध्वज को आधा काटने का संकल्प ले लिया था और अपनी तलवार उठाई, तो उनके पुत्र ने भी अपने पिता के धर्म पालन में कोई बाधा न बनने की विनती की। ताम्रध्वज ने अपने पिता से कहा कि वे धर्म के मार्ग पर निसंकोच चले और उसे आधा काटने में विलंब न करें। जैसे ही राजा मोरध्वज ने तलवार उठाई, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपनी वास्तविक रूप में प्रकट होकर राजा को रोक लिया। भगवान श्री कृष्ण ने राजा मोरध्वज की धर्मनिष्ठा की अत्यंत प्रशंसा की और कहा कि ऐसा धर्म के प्रति समर्पण किसी किसी में ही होता है। भगवान ने राजा और रानी को आशीर्वाद दिया और कहा कि उनके इस महान कार्य से तीनों लोकों में धर्म की महिमा फैलेगी। भगवान श्री कृष्ण ने ताम्रध्वज को पुनर्जीवित किया और उसे पहले से भी अधिक बलशाली और तेजस्वी बना दिया। इस अद्भुत चमत्कार को देखकर राजा मोरध्वज और उनकी रानी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का आभार व्यक्त किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह घटना सृष्टि के अंत तक धर्म की विजय का प्रतीक बनी रहेगी। राजा मोरध्वज की इस धर्मनिष्ठा की कथा संसार को ये सिखाएगी कि सच्चे धर्म और ईश्वर पर विश्वास करने वाले व्यक्ति के लिए कोई भी बाधा असंभव नहीं होती। भगवान ने राजा मोरध्वज को आशीर्वाद देते हुए कहा कि उनके राज्य में सदैव सुख शांति बनी रहेगी और उनका राज्य धर्म और न्याय का आदर्श उदाहरण बनेगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने राजा मोरध्वज को आशीर्वाद देकर उनके राज्य से विदा ली। इस घटना के बाद राजा मोरध्वज का यश चारों ओर फैल गया। उनकी इस महान धर्मनिष्ठा की कथा को सुनकर लोग प्रेरित होते और धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लेते। इस प्रकार राजा मोरध्वज ने अपने जीवन में धर्म, सत्य और भगवान की भक्ति का आदर्श प्रस्तुत किया, जो आज भी प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। ये कथा ये सिखाती है कि जब व्यक्ति सत्य और धर्म के पथ पर अडिग रहता है, तो स्वयं भगवान उसकी सहायता के लिए आते हैं। राजा मोरध्वज का जीवन इस सत्य का प्रमाण है कि ईश्वर भक्त की परीक्षा लेते हैं, लेकिन सच्चे भक्त को कभी निराश नहीं करते। राजा मोरध्वज की कथा एक गहरी धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व की कहानी है, जिसमें धर्मनिष्ठा, भक्ति और ईश्वर पर अटूट विश्वास की पराकाष्ठा का वर्णन मिलता है। इस कथा को विस्तार से समझने के लिए हम इसकी पृष्ठभूमि और घटनाओं का क्रमिक विश्लेषण करेंगे।
राजा मोरध्वज एक धर्मपरायण और भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उनके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण था और राजा अपने प्रजा के प्रति बहुत ही न्यायप्रिय थे। उनकी धर्मनिष्ठा और सत्य के प्रति अडिगता का यश चारों ओर फैल गया था। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन एक दिन विचार करते हैं कि राजा मोरध्वज की धर्मनिष्ठा और भक्ति का परीक्षण किया जाए। इसके लिए वे एक साधु का वेश धारण करके राजा के दरबार में पहुंचते हैं। राजा मोरध्वज ने उन्हें सम्मान पूर्वक स्वागत किया और उनसे भिक्षा मांगने को कहा। साधु वेशधारी श्री कृष्ण और अर्जुन ने राजा मोरध्वज से एक अनोखी और कठिन भिक्षा की मांग की। उन्होंने राजा से कहा कि वे उनके पुत्र ताम्रध्वज को आधा काटकर उन्हें भिक्षा स्वरूप देना चाहते हैं। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया और राजा व रानी के लिए ये परीक्षा अत्यंत कठिन थी। राजा मोरध्वज धर्म और सत्य के प्रति अडिग थे। उन्होंने साधुओं की मांग को स्वीकार करते हुए कहा कि वे धर्म के मार्ग पर चलने के लिए अपने पुत्र का बलिदान देने के लिए तैयार हैं। राजा ने अपने पुत्र ताम्रध्वज को बुलाया और उसे पूरी बात बताई। ताम्रध्वज ने भी बिना किसी संकोच के अपने पिता का समर्थन किया और कहा कि धर्म की रक्षा के लिए वे अपना जीवन समर्पित करने को तैयार हैं। राजा मोरध्वज ने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया और फिर अपने धर्म का पालन करते हुए उसे आधा काटने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने तलवार उठाई और जैसे ही ताम्रध्वज को काटने के लिए आगे बढ़े, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपनी वास्तविक रूप में प्रकट होकर राजा को रोक लिया। भगवान श्री कृष्ण ने राजा मोरध्वज की धर्मनिष्ठा की प्रशंसा की और उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि यह एक लीला थी जो उन्होंने राजा की परीक्षा लेने के लिए रची थी। भगवान ने कहा कि राजा मोरध्वज ने अपनी धर्मनिष्ठा से पूरे संसार को प्रेरित किया है और उनकी यह कथा युगों युगों तक धर्म और सत्य की मिसाल बनी रहेगी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य शक्तियों से ताम्रध्वज को पुनर्जीवित कर दिया। ताम्रध्वज पहले से भी अधिक बलशाली और तेजस्वी हो गया। राजा मोरध्वज और रानी ने भगवान श्री कृष्ण का आभार व्यक्त किया और उनके चरणों में गिरकर उनसे आशीर्वाद मांगा। भगवान श्री कृष्ण ने राजा मोरध्वज को आशीर्वाद दिया कि उनका राज्य सदा धर्म और न्याय का प्रतीक बना रहेगा। उनके वंशज भी धर्म के मार्ग पर चलेंगे और प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करेंगे। राजा मोरध्वज का राज्य सुख, शांति और समृद्धि का केंद्र बना रहेगा। इस घटना के बाद राजा मोरध्वज की धर्मनिष्ठा और सत्य के प्रति समर्पण की कथा पूरे संसार में फैल गई। उनकी यह कथा लोगों को धर्म के प्रति अडिग रहने और सत्य का पालन करने के लिए प्रेरित करती रही। राजा मोरध्वज की यह कहानी यह सिखाती है कि सच्चे धर्मपालक को कोई भी शक्ति झुका नहीं सकती। भगवान खुद उसकी सहायता के लिए आते हैं और उसके धर्म का सम्मान करते हैं। ये कथा युगों युगों तक धर्म, सत्य और भक्ति का प्रतीक बनी रहेगी। राजा मोरध्वज की इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाले को भगवान स्वयं सहायता प्रदान करते हैं। सच्चे भक्त की परीक्षा जरूर होती है, लेकिन अंततः ईश्वर की कृपा से उसे विजय प्राप्त होती है। राजा मोरध्वज का ये बलिदान और धर्मनिष्ठा एक अमर कथा के रूप में सदा के लिए स्थापित हो गई।